हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आज 20 दिसंबर के पेपर हो चुके हैं, तो कुछ रियल क्वेश्चन मिले हैं जिसमें जीएस, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर के सॉल्व होने वाले हैं। तो जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्ट में होने वाले हैं, तो आज के इस पूरे 50 क्वेश्चन को जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि इस क्लास से आपको ये आइडिया मिलेगा कि किस तरह के सवाल आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं और आपके आने वाले शिफ्टों में किस तरह के पूछे जा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर 18 दिसंबर को हुआ था और कल 19 दिसंबर को हुआ था, तो जैसे इन चारों शिफ्टों में पेपर हुआ था, उसी के आधारित पर आज भी पूरे शिफ्टों में सवाल देखने को मिला है। ओके, तो देखिए किस तरह के सवाल पूछे गए और आने वाले शिफ्टों में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो टारगेट आप पूरे 50 के 50 क्वेश्चन रखिएगा। और एक बात कि अपने शिफ्ट में बैठने से पहले आज की इस क्लास को पूरा देखिएगा, प्लस आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि आज शाम में जिस तरह से आपके 6 शिफ्ट का पेपर हुआ है उसके आधारित पर पूरे पेपर का सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, तो वो भी आप लोग क्लास जरूर करिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। ओके, और एक बात की एग्जाम डेट जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम किस डेट को होने वाला है। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न, 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो टोटल 6 पदक भारत ने जीते थे। पहले का बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना से पहले संरचनात्मक समायोजन नीतियां पेश की थी? भारत ने किस पंचवर्षीय योजना से पहले संरचनात्मक समायोजन नीतियां पेश की थी? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना से पहले पेश की थी। बी ऑप्शन इस सवाल के राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ब्रिक्स देशों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की गई है? बताएंगे। ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये पहल शुरू की गई है ब्रिक्स देशों द्वारा। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। ओके, ब्रिक्स का मतलब 5 देश, बी से आपका ब्राजील, आर से रसिया और आई से इंडिया, सी से चाइना, यस से आप बताएंगे। कमेंट सेक्शन बताइए यस का मतलब क्या होता है। जो ये ब्रिक्स में 5 देश हैं, यस किस देश का नाम है? कमेंट सेक्शन बताइए। घुरेही निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? घुरेही किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हिमाचल प्रदेश का है। ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 73 है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को, समूहगढ़ का युद्ध औरंगजेब और किस मुगल राजकुमार के बीच लड़ा गया था? समूहगढ़ का युद्ध औरंगजेब और किस मुगल राजकुमार के बीच लड़ा गया था? तो दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, तो साथियों आप सभी लोगों के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए क्रैक की पीडीएफ आ चुका है। यदि आप अपने पेपर्स पहले एक नज़र में इस पीडीएफ को भी देख लेते हैं, तो जीके जीएस के जो पूरे 50 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं और रीजनिंग के जो पूरे 25 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, इसी पीडीएफ में से आ रहे हैं। एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आ रहे हैं। प्लस जो करंट अफेयर के लगभग हर शिफ्ट में 4 से 5 सवाल देखने को मिल रहा है, इसी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। ये पीडीएफ मात्र आपके एग्जाम के लिए हमने 50 रुपये कर दिया है। तो आप अपने पेपर से पहले जिनका एग्जाम कल परसों जब भी आने वाले शिफ्टों में होने वाला है, इस पीडीएफ को आपको जरूर पढ़ना है। इस नंबर पे आपको केवल मैसेज करना, ये पीडीएफ अपने पास मंगा लेना है। आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपको तुरंत ये पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। टाइम बिल्कुल भी नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ये पीडीएफ मात्र 50 रुपीज़ के आपके लिए हमने कर दिया डिस्काउंट। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, भारत का कौन सा पठार मुख्यतः ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण बना है? भारत का कौन सा पठार मुख्यतः ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण बना है? तो वो दक्कन का पठार बना है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली केरल राज्य से संबंधित है? इनमें से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली केरल राज्य से संबंधित है? जैसे कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है और सत्रिया असम से संबंधित है। तो बचा एक कथकली, तो यही क्या हो जाएगा, केरल राज्य से संबंधित है।
ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। प्रथम कॉमनवेल्थ गेम्स किस देश में आयोजित हुए थे? पहला कॉमनवेल्थ गेम्स ये किस देश में आयोजित हुए थे? तो कनाडा देश में। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य ब्रिटिश युग के कानूनों को प्रतिस्थापित करना है, जिनका ध्यान निम्नलिखित पर केंद्रित होगा। नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य ब्रिटिश युग के कानूनों को प्रतिस्थापित करना है, जिनका ध्यान किस पर केंद्रित होगा? तो न्याय वितरण और नागरिक अधिकार पर केंद्रित होगा। तो इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बास्केटबॉल में पॉइंट रेखा बास्केट से कितनी दूरी पर खींची जाती है? अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बास्केटबॉल में पॉइंट रेखा बास्केट से कितनी दूरी पर खींची जाती है? तो 6.75 मीटर की दूरी पर खींची जाती है। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। वह चोल शासक कौन था जिसने कृषि को बढ़ावा देने हेतु सिंचाई प्रणालियों का निर्माण करवाया? वह चोल शासक कौन था जिसने कृषि को बढ़ावा देने हेतु सिंचाई प्रणालियों का निर्माण करवाया था? तो वह कौन था? तो राजेंद्र चोल प्रथम था। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। ओके, तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। इसरो किस देश के सहयोग से पृथ्वी की उच्च रिजोल्यूशन थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग के लिए तीसरा उपग्रह विकसित कर रहा है? इसरो किस देश के सहयोग से पृथ्वी के उच्च रिजोल्यूशन थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग के लिए तीसरा उपग्रह विकसित कर रहा है? तो फ्रांस देश के सहयोग से। ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। हॉकी में स्ट्राइकिंग या शूटिंग सर्कल की त्रिज्या क्या है, यानी कितने मीटर की होती है? हॉकी में स्ट्राइकिंग या शूटिंग सर्कल की त्रिज्या कितनी होती है? तो 14.63 मीटर होती है। ओके, ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को। भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण में संशोधन करने का अधिकार किस संस्था को प्राप्त है? भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण में संशोधन करने का अधिकार किस संस्था को प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। FRBM अधिनियम के अंतर्गत वित्त मंत्री की भूमिका क्या होती है? बताएंगे। FRBM अधिनियम के अंतर्गत वित्त मंत्री की भूमिका क्या होती है? तो संसद में राजकोषीय नीति वक्तव्य प्रस्तुत करना, ये होता FRBM अंतर्गत के वित्त अधिनियम के अंतर्गत वित्त मंत्री की भूमिका। ओके, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। चिपको आंदोलन के दौरान गांव वालों ने कौन सा तरीका अपनाया था? चिपको आंदोलन के दौरान गांव वालों ने कौन सा तरीका अपनाया था? तो उन्होंने भाई पेड़ों को गले लगा लिया था, जो कि काटने से बचाने के लिए। ओके, तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 को। भारत में सर्वाधिक वर्षा खासी और जयंतिया पहाड़ियों में दर्ज की जाती है, ये पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? भारत में सर्वाधिक वर्षा खासी और जयंतिया पहाड़ियों में दर्ज की जाती है, तो ये पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय राज्य में स्थित है। ओके, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। भारतीय न्याय संहिता के तहत भीड़ द्वारा हत्या की सजा क्या है? भारतीय न्याय संहिता के तहत भीड़ द्वारा हत्या की सजा क्या होती है? तो आजीवन कारावास या तो मृत्युदंड होगी। ओके, ऑप्शन सी सॉल्व का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने किस मुगल सम्राट का सामना किया था? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने किस मुगल सम्राट का सामना किया था? तो अकबर का सामना किया था। तो इस सवाल के ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा नृत्य पंजाब की पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा है? कौन सा नृत्य पंजाब की पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ है? तो आप सभी को मालूम होगा भांगड़ा जुड़ा हुआ है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है
यक्षगान कर्नाटक का है। मोहिनीअट्टम बताइए किस राज्य का है, कमेंट सेक्शन में आप बताइए, आप सभी को मालूम होना चाहिए, बताएंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। किस मराठा शासक ने 1674 में स्वयं को छत्रपति घोषित करते हुए मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी? किस मराठा शासक ने 1674 में स्वयं को छत्रपति घोषित करते हुए मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी? तो शिवाजी ने की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। तेलंगाना राज्य में स्थित प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र का नाम बताइए। तेलंगाना राज्य में स्थित प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र का नाम क्या है? तो सिंगरेनी कोयला क्षेत्र है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो गुवाहाटी असम में किया गया था। ओके, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। करंट अफेयर के मात्र 5 से 6 सवाल आपके पेपर में देखने को मिला है। सबसे अधिक स्टैटिक के 20 से 25 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने शिक्षा के अधिकार को भारत में मौलिक अधिकार बना दिया? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने शिक्षा के अधिकार को भारत में मौलिक अधिकार बना दिया? तो 86वां संशोधन अधिनियम 2002 ने बनाया था। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से सत्रिया नृत्य की शुरुआत किस संत ने की थी? भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से सत्रिया नृत्य की शुरुआत किस संत ने की थी? तो शंकरदेव ने शुरुआत की थी। सत्रिया कहां से भाई विकसित हुआ था? तो असम राज्य से विकसित हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी, बताएंगे? तो एनी बेसेंट थी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। बिहू लोक संगीत और नृत्य का पारंपरिक रूप से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? बिहू लोक संगीत और नृत्य का पारंपरिक रूप के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये असम राज्य से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो साथियों आप जरूर बताएंगे आप लोग का एग्जाम किस डेट को होने वाला है। और आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिए। ओके, मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य आयाम को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य आयाम को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जन्म पर जीवन प्रत्याशा का उपयोग किया जाता है। तो 30 के ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 को। असम में मनाया जाने वाला बिहू पर्व किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? असम में जो बिहू पर्व मनाया जाता है वो किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? तो नई फसल के स्वागत पर किया जाता है। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 को। राष्ट्रीय कैडेट्स जूडो चैंपियनशिप 2024-25 कहां आयोजित की गई थी? राष्ट्रीय कैडेट्स जूडो चैंपियनशिप 2024-25 कहां पर आयोजित की गई थी? तो ये महाराष्ट्र राज्य में की गई थी। ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 को। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन कौन सा साक्ष्य करता है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन कौन सा साक्ष्य करता है? तो आकाश गंगाओं का लाल विस्थापन ये साक्ष्य करता है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34। संविधान सभा में मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक तथा जनजाति एवं बहिष्कृत क्षेत्रों संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी बताएंगे। संविधान सभा में मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक तथा जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35। भीतरकनिका मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? भीतरकनिका मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। बुकर अवार्ड साहित्य 2024 में किसे दिया गया था? बुकर अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में वो भी 2024 में किसे प्रदान किया गया? तो सामंथा हार्वे को दिया गया था। तो इस सवाल के ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37।
निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो किसे तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो पुथांडु को। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे दिया गया था? बताइए, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया? तो विनोद गड़ात्रा को किया गया था। ओके, ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1978 में हुई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखें, क्वेश्चन नंबर 40। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो एक एरर होता है, एरर हो जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। निम्नलिखित में से वात्सल योजना कब शुरू की गई थी? वात्सल योजना कब शुरू की गई थी? तो 18 सितंबर 2024 को शुरू की गई थी वात्सल योजना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 को हल करेंगे। जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा क्या कहलाती है? जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा क्या कहलाती है? तो यह ईमेल कहलाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किसे तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति में विफलता का कारण नहीं माना जाता है? किसे तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति में विफलता कारण नहीं माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जो सरकार बदलना, इसे विफलता नहीं मानी जाती है। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 को हल करेंगे। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो एन.के. सिंह थे। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए मैथ के सवाल। एक वस्तु को ₹125 में बेचकर यश को 12% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यानी वस्तु का कास्ट प्राइस पूछ रहा है, तो सॉल्व करिए। यश को कितना लाभ होगा भाई? तो बताइए। सिंपल सा 125 गुणे 100, यश को 12% लाभ हो रहा है, यानी 100 पे 12%, यानी 112 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा? 111.61 आएगा। यानी वस्तु का जो कास्ट प्राइस होगा वो 111 रुपया 61 पैसा होगा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। संख्याओं 1, -1, 0 और 2 का औसत ज्ञात करिए। औसत पूछा है तो 1, यहाँ पे -1 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि औसत हम कैसे निकालते हैं? सभी संख्याओं को जोड़ेंगे पहले, तो भाई 1 करेंगे तो इसमें -1 कर देंगे तो कितना आएगा भाई? प्लस माइनस माइनस आएगा, तो डायरेक्ट हम माइनस लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम यदि 1 -1 लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। +0 +2 बटे में आपका टोटल 4 संख्या है तो 4 से भाग कर देंगे। ऊपर को जोड़ी देखिए, ये +2 है, ये +1 यानी +3 हो गया। +3 में से 1 घटा देंगे यानी 2 हो जाएगा, यानी 2/4। 2/4 मतलब 4 पंजे 20 यानी 0.5 हो जाएगा। तो इनका औसत क्या होगा? 0.5, जो कि पहला ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 को। 3 वर्षों के लिए 9% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 2000 पर साधारण ब्याज रुपीज में ज्ञात करिए। तो एसआई का सवाल हर शिफ्ट में पूछे आ रहे हैं। एसआई बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। ये फॉर्मूला होता है। प्रिंसिपल सबसे अधिक नंबर में 2000, रेट परसेंटेज में रहता है जो कि 9%, टाइम आपका 3 वर्ष, तो बटे में 100 कर दी। इसको सॉल्व कर दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 9 180, 180 तिया 18 54 यानी 540 हो जाएगा। तो इस सवाल का जो आपका परफेक्ट आंसर मिलेगा वो 540, जो कि डी ऑप्शन। तो 47 के डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। एक निश्चित कूट भाषा में फायर को 95 71 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और रोड को 41 46 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में आर के लिए कूट क्या है? तो आप सभी से आर का कोड पूछ दिया है।
जब सिंगल पूछता तो कॉमन चेक करिए पहले, क्या दोनों में आर दिया है, जो पूछा उसको कॉमन चेक करेंगे। देखिए फायर में आर दिया है और रोड में भी आर दिया है, इसका मतलब कि आर आर जो कि कॉमन है, तो इनके कोड में भी कोई ना कोई नंबर कॉमन मिल जाएगा। तो देखिए कौन सा नंबर इनके कोड में कॉमन दिखाई दे रहा है, एक देखिए इसमें भी है, एक इसमें भी है, यानी आर का कोड कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। एक निश्चित कोड भाषा में दे मे गो टुमारो को DIHI BIFI लिखा जाता है और वी विल कम टुमारो को LIJIMIHI लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में टुमारो कैसे लिखा जाएगा। इस बार सिंगल टुमारो पूछा है, सॉल्व करिए। जब सिंगल कोई आप सभी से पूछेगा, याद रखिए, जब सिंगल आप सभी से पूछे कॉमन चेक करिए। देखिए दे मे गो टुमारो, इसमें भी टुमारो है, वी विल कम टुमारो, यानी दोनों में भाई टुमारो तो कॉमन है, इसका मतलब कि इनके कोड में भी आपके जो मिलेंगे कॉमन मिल जाएंगे। चेक कर लीजिए कौन सा कॉमन दिखाई दे रहा है। हमें तो सर जी HI कॉमन दिखाई दे रहा है। देखिए HI इसमें भी है, HI इसमें भी है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टुमारो का कोड HI, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था, इस सवाल को सॉल्व करिए। एक कोड भाषा में कुल को EMQJ के रूप में लिखा जाता है, कार्ड को EYTB के रूप में लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में स्टार को कैसे लिखा जाएगा। इस सवाल को सॉल्व करिए, क्या आएगा राइट आंसर। जैसे कूल लिखा है COOL, कूल का कोड EMQJ, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, आसानी होगा सॉल्व करने के लिए। EMQJ, तो हर एक अक्षर का कोड कहते हैं, जैसे C3 होता है, E5 होता है, यानी इसमें +2 किया है, O होता है 15, M होता है 13, इसमें -2 कर दिया है, O होता है 15, Q होता है 17, तो इसमें +2 किया है, L 12 होता है, J 10 होता है, तो इसमें -2 किया है। तो ध्यान से देखिए, पहले में +2 फिर -2, +2 -2, इसमें लॉजिक लगा है +2 का -2 का, +2 का -2 का। एक का आपने चेक कर लिया तो टाइम आपको बचाना है, केवल जो पूछा उसको सॉल्व कर दीजिए। स्टार का पूछा है STAR, तो पहले इसमें +2 करना, इसमें -2, +2 इसमें -2 इसमें। यस होता 19, 19 में 2 को जोड़ देंगे 21, 21 पे U आता है। T होता है 20, 20 में से 2 को माइनस करेंगे 18, 18 पे कौन अक्षर आता है, R आता है। E होता है 1, 1 में 2 को जोड़ेंगे 3, 3 पे कौन अक्षर आता है, C आता है। R होता है 18, 18 में से 2 को कम करेंगे 16, 16 पे कौन आता है, P आता है। यानी स्टार का कोड क्या होगा, URCP हो जाएगा, URCP, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों इस तरह से जो आज आपके 20 दिसंबर के पेपर में सॉल्व पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, और जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम होने वाला है, इसी तरह के सारे सॉल्व को पढ़ लीजिएगा। और अभी एक सुबह लगभग 9 बजे हमने क्लास आपको दिया है, उसमें भी आप पूरा पेपर को आप जरूर देखिए, उसमें सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया है। ओके दोस्त मेरे, और आप लोग का एग्जाम किस डेट को होने वाला है वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ, वो भी शाम में 7:05 पर, जो कि आज के सभी शिफ्टों के आधारित पर पूरे पेपर का लगभग 100 क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो वो आप क्लास जरूर अपने पेपर से पहले करके जाएंगे, जिनका पेपर आने वाले कल या परसों होने वाले हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पेपर में सवाल बहुत ईजी आ रहे हैं। यदि आपने अच्छी मेहनत की तो लगभग मान के चलिए 100 क्वेश्चन में से हर एक स्टूडेंट 80+ स्कोर कर रहे हैं, और अब की बारी आपकी होने वाली है। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।